Hello students, welcome to Absolutely Maths. Today we are going to start a new chapter, Algebraic Expressions. Exercise 11a, first question, multiple choice type. The sum of a minus b plus ab, b minus c plus bc and c minus a plus ca is. ये जो तीनों हमें expressions दिए गए हैं, इन तीनों expressions का sum करने पर आंसर क्या होगा? Expressions क्या क्या है? a minus b plus ab. ये फर्स्ट एक्सप्रेशन हुआ प्लस सेकंड एक्सप्रेशन क्या है b माइनस सी प्लस बी सी प्लस थर्ड एक्सप्रेशन क्या है c माइनस ए प्लस सी ए। ये जो तीनों एक्सप्रेशन है इसे हम ब्रैकेट में रखते हैं। यही बोला गया इन तीनों एक्सप्रेशन का सम, तो मैंने इन तीनों एक्सप्रेशन को प्लस के सिंबल के साथ लिख दिया। अब हम ब्रैकेट से मूव करेंगे a माइनस बी प्लस ए बी प्लस बी माइनस सी प्लस बी सी प्लस सी माइनस ए प्लस सी ए। सो प्लस ए माइनस ए कैंसल आउट हो गया, माइनस बी प्लस बी कैंसल आउट हो गया, माइनस सी प्लस सी कैंसल आउट हो गया। हमारे पास बचा क्या? ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। ये हमारा आंसर आया, दैट इज ऑप्शन सी। नाउ सेकेंड बिट इज एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 plus 3x square plus 5x minus 2 plus 2x cube minus x plus 7 is equal to। ये वाला गिवन एक्सप्रेशन हमें सॉल्व करना है। ब्रैकेट से मूव करके क्या आएगा? x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7 प्लस 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 प्लस 2x क्यूब माइनस x प्लस 7। तो अब हमारे पास क्यूब वाले टर्म्स जो हैं x क्यूब प्लस 2x क्यूब। यहाँ पर पहले हमें लाइक टर्म्स को सॉल्व करना है। लाइक टर्म्स मीन्स जिनके लिटिल कोफिशिएंट्स सेम होते हो वो होते हैं लाइक टर्म्स। सो यहाँ पर x क्यूब वाले टर्म्स जो है x क्यूब प्लस 2x क्यूब दैट इज 3x क्यूब। अब x स्क्वायर वाले माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x माइनस x प्लस 4x प्लस 7 14 माइनस 2 प्लस 12। तो एक्सप्रेशन क्या बना? 3x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 12 दैट इज ऑप्शन ए। नाउ थर्ड बिट इज x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर माइनस 4x क्यूब प्लस 3x प्लस 5। इसका आंसर कितना होगा? तो अब हमें ब्रैकेट से मूव करना है। x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x क्यूब माइनस प्लस माइनस 3x माइनस प्लस माइनस 5। ये हो गया ब्रैकेट से मूव करने के बाद। सो x क्यूब प्लस 4x क्यूब 5x क्यूब। x क्यूब के आगे कुछ नहीं, मीन्स ये अंडरस्टूड है कि ये 1 है इसका कोफिशिएंट। नेक्स्ट माइनस 5x स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस, क्योंकि 6 बड़ा है इसलिए साइन नेगेटिव का लगेगा। सो माइनस 11x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3x कैंसल आउट हो गया, प्लस 2 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस 5 बड़ा था इसलिए नेगेटिव का साइन और 5 माइनस 2 3। तो हमारा आंसर क्या आया? 5x क्यूब माइनस 11x स्क्वायर माइनस 3। तो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी। Now bit 4 is p minus of p minus q minus of q minus p। एक्सप्रेशन क्या बनेगा? p माइनस, अगर ब्रैकेट से मूव करेंगे p माइनस p माइनस माइनस प्लस q माइनस q माइनस प्लस माइनस q माइनस माइनस प्लस p प्लस p माइनस p कैंसल आउट हो गया, प्लस q माइनस q कैंसल आउट हो गया, which is equal to p minus q, that is option B। Now fifth bit is ab minus bc minus of ca minus bc plus ca minus ab। क्या गिवन है? ab minus bc minus of ca minus bc plus ca minus ab। ब्रैकेट से मूव करना है। ab minus bc माइनस ca माइनस माइनस प्लस bc प्लस ca माइनस ab प्लस ab माइनस ab कैंसल आउट हुआ,
माइनस बी सी प्लस बी सी कैंसल आउट हुआ, माइनस सी ए प्लस सी ए कैंसल आउट हुआ, विच इज इक्वल टू 0, दैट इज ऑप्शन डी। Now question number 2, separate the constants and variables from the following। यहाँ कुछ expressions दिए गए हैं, हमें constants और variables separate करना है। constants क्या है? जिनकी values fixed हो, जिसमें कोई value change ना हो। और variables क्या है? A symbol which does not have any fixed value, जिसमें कोई भी fixed value ना हो। जैसे कि ये first वाला -7, इसमें कोई change हो ही नहीं सकता, ये -7 ही रहेगा, तो ये क्या है? constant। अब 7 प्लस एक्स, ये जो x है इसमें तो हम कोई भी वैल्यू डाल सकते हैं, जैसे कि 1 डाल रहे हैं तो 7 प्लस 1 8, 2 लिख रहे हैं तो 7 प्लस 2 9, 3 लिख रहे हैं तो 7 प्लस 3 10। तो ये वैल्यू बार बार चेंज हो रहा है क्योंकि ये वेरिएबल है। ये जो x है इसमें कोई भी वैल्यू असाइन करा जा सकता है, ये फिक्स्ड नहीं रह रहा है। जब हम इसे फाइनली सॉल्व करें तो उसके वैल्यूज बार बार चेंज हो रहा है, तो ये वाले को हम कहेंगे वेरिएबल। जहां भी हमें कोई अल्फाबेट कोई लेटर नजर आएगा वो ही वेरिएबल हो जाएगा। यहाँ जैसे 7x प्लस वाई जेड कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं, वेरिएबल। √5 इसका वैल्यू फिक्स है, कांस्टेंट। √xy अगेन xy है, कुछ भी वैल्यू यहाँ हम लिख सकते हैं, सो वेरिएबल। ये भी वेरिएबल, y और x है इसे भी वेरिएबल। 8 - 5 इसका वैल्यू तो 3 होगा, फिक्स्ड रहेगा, तो ये कांस्टेंट है। 8 - 5x अगेन x आ गया, यहाँ पर हम कुछ भी वैल्यू डाल सकते हैं, तो 8 - 5x इज ऑल्सो अ वेरिएबल। नेक्स्ट 8x - 5y into p वेरिएबल। 3y² z divided 4x वेरिएबल। Now question number 3, write the number of terms in each of the following polynomials। यहाँ पर जो polynomials दिए गए हैं इनमें हमें number of terms लिखने, कितने terms हैं। Now first bit is 5x² plus 3 into ax। इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 5x² plus 3ax। तो प्लस से दो पार्ट डिवाइड हुआ है, ये है फर्स्ट पार्ट, ये है सेकंड पार्ट, तो ये हो गए दो टर्म्स, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 2। यहाँ क्या दिया गया है, ax डिवाइडेड 4 - 7, तो ax डिवाइडेड 4 को हम लिख सकते हैं ax/4 - 7। ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकंड, यहाँ भी दो टर्म्स आ गए। नेक्स्ट ax - by प्लस y इंटू z, इसे क्या लिख सकते हैं, ax - by प्लस yz, तो यहाँ हमें 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं। नेक्स्ट 23 प्लस a इंटू बी डिवाइडेड 2, सो इसे हम लिख सकते हैं a इंटू b/2 विच इज इक्वल टू 23 प्लस ab/2। अब हमारे पास फिर से दो टर्म्स है, ये एक टर्म है और ये एक टर्म है, यहाँ हो गए नंबर ऑफ टर्म्स 2। Now question number 4, separate monomials, binomials, trinomials and multinomial from the following algebraic expressions। हमें कुछ algebraic expressions given है, यहाँ हमें monomial, binomial, trinomial and multinomial separate करना है। तो इससे पहले कि हम separate करें, ये monomial, binomial क्या है। monomial means जिसमें सिर्फ one term हो, binomial means दो term, trinomial means 3 टर्म्स, और मल्टीनोमियल का मतलब क्या है, जिसे हम पॉलिनोमियल भी कहते हैं, 2 टर्म्स और मोर देन 2 टर्म्स, 2 टर्म हो या 2 टर्म से ज्यादा हो, मींस हम बाइनोमियल को मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं, ट्राइनोमियल को मल्टीनोमियल भी कह सकते हैं, और मोनोमियल का मतलब है 1 टर्म। सो फर्स्ट बिट इज 8 - 3x, यहाँ हमारे पास दो टर्म्स नजर आ रहे हैं, दो टर्म्स का मतलब है बाइनोमियल, और बाइनोमियल को हम मल्टीनोमियल भी कहते हैं। जहां भी दो टर्म्स या दो टर्म से ज्यादा हो वो मल्टीनोमियल हो जाएगा। नेक्स्ट इज xy², ये तो एक ही टर्म है, सो दिस इज मोनोमियल। यहाँ क्या है, 3y² - 5y प्लस 8, यहाँ हमें 3 टर्म्स नजर आ रहे हैं, 1 2 3, तो ये हो गया ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। नेक्स्ट 9x - 3x² प्लस 15x³ - 7, यहाँ पर मोर देन 3 टर्म्स है, 4 टर्म्स आ गए हैं, तो इसे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं मल्टीनोमियल।
नेक्स्ट इज 3x इंटू 5y इज इक्वल टू 15xy। 3x इंटू 5y का मतलब 15xy है और ये तो एक ही टर्म है, तो 15xy को हम क्या कह सकते हैं? मोनोमियल। अगेन 3x डिवाइडेड 5y, इसे हम लिख सकते हैं 3x बाई 5y। ये क्या बन गया? ये भी मोनोमियल। नेक्स्ट 2y डिवाइडेड 7 प्लस 3x माइनस 7, ये क्या होगा? 2y बाई 7 प्लस 3x माइनस 7। यहाँ हमें तीन टर्म्स नजर आ रहे हैं, तो इसे हम कहेंगे ट्राइनोमियल एंड मल्टीनोमियल। नेक्स्ट इज 4 माइनस ax स्क्वायर प्लस bx प्लस y। 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो इसे हम क्या कह सकते हैं? मल्टीनोमियल। Now question number 5. Write the degree of each of the polynomial given below. यहाँ हमें डिग्री लिखना है। अब डिग्री क्या है? हाईएस्ट पावर। ये जो xy है, x का पावर कितना है? 1 और y का पावर कितना है? 1। तो इन दोनों को अगर हम प्लस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? xy का 1 प्लस 1 जो कि 2 हो जाएगा। और यहाँ है 7z। 7z में z का पावर कितना है? 1 है, तो इस टर्म का पावर हो गया 1 और इस टर्म का पावर हो गया 2। अब इन दोनों में कौन हाईएस्ट है? 2 हाईएस्ट है, तो आंसर हो गया 2। यहाँ पावर है 2, यहाँ पावर है 3, दैट इज x स्क्वायर माइनस 6x क्यूब प्लस 8। तो इनमें हाईएस्ट पावर कौन सा है? 3 है, तो आंसर इज 3। नेक्स्ट इज y माइनस 6y स्क्वायर प्लस 5y टू द पावर 8। यहाँ y का पावर 1 है, y का पावर 2 है, y का पावर 8 है, so highest power is 8, so our answer is also 8. Next xyz minus 3। xyz का मतलब क्या है? तीनों के पावर्स 1 है, 1 1 1, तो टोटल कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज 3, so highest power is 3. नेक्स्ट xy प्लस yz स्क्वायर माइनस zx क्यूब। xy का पावर कितना है? 1 प्लस 1 दैट इज 2। yz स्क्वायर का पावर कितना है? y का पावर 1, z का पावर 2 दैट इज 3। और zx क्यूब का पावर कितना है? z का पावर 1, x का पावर 3 दैट इज 4, तो हाईएस्ट पावर हो गया 4। नेक्स्ट x टू द पावर 5 y टू द पावर 7 माइनस 8x क्यूब y टू द पावर 8 प्लस 10x टू द पावर 4 y टू द पावर 4 z टू द पावर 4। यहाँ टोटल पावर कितना है? 5 प्लस 7 12 है। यहाँ पावर कितना है? 8 प्लस 3 11 है, और यहाँ पावर कितना है? 4 प्लस 4 प्लस 4 12 है, तो हाईएस्ट पावर हमें क्या नजर आ रहा है? कि हाईएस्ट पावर 12 है। That's all for this video.